किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम क्या है? एक एग्जांपल है प्रॉब्लम का, ये जो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा और पैरामोशियम है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा एंड पैरामोशियम, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड हो रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आ रहे हैं, एक ही साथ आ रहे हैं। लेकिन इनमें जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और अमीबा और पैरामोशियम जो है इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं। इतना क्लासिफाई करने के बाद भी अभी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए वी फर्दर नीड टू इम्प्रूव, और भी ज्यादा हमें थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि और ज्यादा डिफाइंड क्लासिफिकेशन हो सके। इसलिए कुछ सजेशन ये है कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स जो है ऑर्गेनिजम्स के, वो हम एक बेसिस के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन और अच्छे से कर सके। अभी फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर क्या है? फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड वगैरह, किसमें नोटोकॉड प्रेजेंट थी, किसमें हॉलो न्यूरल सिस्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनिमल्स में हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो इवोल्यूशन के वक्त कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ इवॉल्व हुआ, कब इवॉल्व हुआ, उसके बेसिस पे हम और अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही अच्छे से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। लेट्स स्टार्ट अबाउट किंगडम मोनेरा। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। इसमें सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे किस में आएंगे? किंगडम मोनेरा में आएंगे। किंगडम मोनेरा में 4 कैटेगरीज, मतलब बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज होती है। एक तो कोकाई, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरिलियम, सोनली ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया के हिसाब से उसकी 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट है कोकाई। कोकाई मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया, विब्रियम मतलब कॉमा शेप बैक्टीरिया, और स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा है 4 कैटेगरीज: कोकाई, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरिलियम। ये जो ऑर्गेनिजम्स है किंगडम मोनेरा में, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिज्म किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया में हमें दिख रहे हैं। वैसे पूरा किंगडम मोनेरा ही बैक्टीरियल किंगडम है। तो क्या डाइवर्सिटी है इनमें? एक तो इनमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक भी है, कुछ केमोसिंथेटिक है, मतलब ये दोनों ऑटोट्रॉप्स हो गए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है। जो ऑटोट्रॉप्स है उसमें फोटोसिंथेटिक भी है, जो मतलब जो फोटोन यानी लाइट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। केमोसिंथेटिक भी है, मतलब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और हेटेरोट्रॉप्स भी है। और ज्यादातर जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है यानी बैक्टीरिया जो है वो कैसे है? हेटेरोट्रॉप्स है। और जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है वो 2 में है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया क्या है? ये वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो हार्श हैबिटेट्स में रह रहे हैं, मतलब ना रहने वाली जगह जो मतलब हार्श है बहुत, वहां पे इनका हैबिटेट है। जैसे कि हेलोफाइल्स, HALOPHILES। हेलोफाइल्स कैसे होते हैं? ये वो बैक्टीरिया है जो सॉल्टी एरियाज में रह रहे हैं। आर्के बैक्टीरिया में दूसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है गर्म, एसिडोफाइल्स मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, जो हॉट स्प्रिंग्स होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और जहाँ का हैबिटेट जो है वो एसिडिक है। ऐसे एरिया में भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनको आर्के बैक्टीरिया में इन्वॉल्व किया गया है। वैसे ही थर्ड उनकी कैटेगरी है मिथेनोजेंस, वो बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो मिथेनोजेंस है वो जनरली मैमल्स की गट में प्रेजेंट रहते हैं, और जो भी मतलब जो स्टूल्स होता है मैमल का, उससे बाद में जो मीथेन गैस हम प्रोड्यूस करते हैं वो मिथेनोजेंस से ही होता है। मतलब जो उनके गट के अंदर जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है, जो भी जो फूड वो ले रहे हैं, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया वर्क करता है और मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। और वही स्टूल्स को जब हम बाहर कंजर्व करके उसमें से फिर मीथेन गैस बना सकते हैं। क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे रहना मुश्किल होता है, जहाँ पे लाइफ फॉर्म का होना मुश्किल होता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है इन सारे
चीजों से, इसलिए उनमें क्या स्पेशल कैरेक्टर है, तो उनमें स्पेशलाइज्ड सेल वॉल प्रेजेंट है, मतलब और ज्यादा मजबूत और स्पेशल सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हार्श हैबिटेट्स में भी अपना लाइफ फॉर्म बरकरार रखते हैं। इसी तरह आर्किबैक्टीरिया के बाद दूसरा जो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोला जा रहा है इन्हें, बिकॉज इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और अगर इनमें जो बैक्टीरिया है अगर वो मोटाइल है मतलब मोबाइल है, अगर वो मोटाइल है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम है अपने आप से, तो उनमें फ्लैजेलम का होना जरूरी है। फ्लैजेलम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया है जो है उसके पीछे एक पूंछ जैसा होता है फ्लैजेलम, और उसकी मदद से वो स्विम करके आगे बढ़ सकता है। अब जो यू बैक्टीरिया है उसके क्लासिफिकेशन अगर देखें तो उसमें भी ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है। हम पहले ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया देखेंगे। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया से इन्वॉल्व है मेनली, और उनमें आर्किबैक्टीरिया जिनके बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा है यू बैक्टीरिया जिनमें ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है। पहले हम ऑटोट्रॉप्स देखेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि या तो फोटोसिंथेटिक होंगे या तो केमोसिंथेटिक होंगे। तो ऑटोट्रॉप्स में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यू बैक्टीरिया। इनमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और सम जो है क्या साइनोबैक्टीरिया रहता है, और साथ में कुछ इनमें ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि नॉस्टॉक का एग्जांपल यहाँ पे दिया है जिनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट रहता है। अगर ये नॉस्टॉक है तो इनमें प्रेजेंट होता है हेटेरोसिस्ट, जहां पे ये जो न्यूट्रिशन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे हेटेरोसिस्ट में ये स्टोर करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक में साइनोबैक्टीरिया आएगा, और सम ऑफ द फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया है उनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल नॉस्टॉक में, जहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो उनका मटेरियल जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको स्टोर करते हैं। साथ में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के साथ साथ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वो है जो अपना न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया एक्सेट्रा के ऊपर उनका जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंडेंट है। वो ये सारी अमोनिया को, नाइट्रेट को, नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये नाइट्रेट्स, अमोनिया वगैरह का ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी प्रोसेस में ये क्या कर देते हैं, रिसाइकल करते हैं नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को और सल्फर को। और ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में भी इन्वॉल्व रहते हैं। आगे हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स की। तो यू बैक्टीरिया में हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। हेटेरोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया है जो डीकंपोजर्स कहलाए जाते हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स का मतलब भी क्या होता है, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, और ज्यादा तरीके से सैप्रोफाइटिक है, मतलब डेड एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड फूड मटेरियल पे ही अपना काम करता है और उसको डिकम्पोज करते हैं। एग्जाम्पल, जो मिल्क का हम कर्ड बनाते हैं, जो दूध से दही बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या लैक्टोबैसिलस यूज होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो दूध में रहने वाले लैक्टोज को फर्मेंट करता है, लैक्टोज के ऊपर वर्क करता है और क्या बनाता है, कर्ड, लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि कर्ड का रूप ले लेता है। इसी तरह एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल पैदा होता है कि एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाली चीजें, बैक्टीरिया को मारने वाली चीजें बैक्टीरिया क्यों बनाएगा, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन क्यों करते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जहाँ पे भी बैक्टीरिया कैसा यूनिवर्सल प्रेजेंट है। तो किसी एक एरिया में अगर बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज है तो वहां पे कंपटीशन हो जाएगा न्यूट्रिशन के लिए। थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, कोई भी मटेरियल प्रेजेंट है न्यूट्रिशन के लिए, और उसको लेने वाले बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, तो कुछ बैक्टीरिया इवॉल्व हो गए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने किया ऐसा मेटाबॉलिज्म इवॉल्व किया है अपने अंदर कि वो कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं अपने ऑर्गेनेल से, कुछ बैक्टीरियाज ऐसी चीजें अपने अंदर से बनाते हैं जो दूसरे बैक्टीरियाज को मारने का काम करती है, जो दूसरे बैक्टीरियाज के खिलाफ काम करती है, ताकि वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाज को खत्म कर दे
और अपने आप को न्यूट्रिशन दे पाए अच्छे से। इस तरीके से जो कुछ बैक्टीरियाज है वो ऐसी चीजें बना रहे हैं जो दूसरे बैक्टीरियाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इसी प्रॉपर्टी का ह्यूमंस इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करने से क्या होता है, वो बैक्टीरिया फिर वहां पे वो चीजें बनाते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को खत्म करने में हमें यूजफुल है। एग्जांपल जो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन है, बेसिट्रिसिन एंटीबायोटिक है, एम्फोटेरिसिन बी है, ये सारे एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया की वजह से ही हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया ने वो चीज इसलिए बनाई थी ताकि वो दूसरे बैक्टीरिया को जो उसके कंपटीशन में है उसको मार सके। हम उस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, और वो जो चीजें बना रहे हैं उसको हमें डिजीज देने वाले, डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए काम करते हैं, यानी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में लेते हैं। और यही बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स है, मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, और जो भी उसमें जो उनका न्यूट्रिशन मटेरियल में जो नाइट्रोजन है उसको वापस से सॉइल में फिक्सेशन करेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका जो रिप्रोडक्शन है, हेटेरोट्रॉप्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन से होता है। फिजन से कैसे होता है, एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है और दूसरे अपने प्रोजेनी को जन्म देता है। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन से भी बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर, अपने अंदर से डीएनए किसी और दूसरे अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, वो डीएनए को उसमें ट्रांसफर करते हैं, और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है वो माइकोप्लाज्मा कैटेगरी में रखे गए हैं। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरियाज है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं रहती है, बहुत छोटे रहते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, और इनको ग्रो करने के लिए और इनकी लाइफ में मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता, तो एनारोबिक रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन इतने जरूरी नहीं है, स्मॉलेस्ट रहता है और सेल वॉल एब्सेंट रहता है। इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज करते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो निमोनिया करता है हमारे बॉडी में। जब माइकोप्लाज्मा निमोनिया आएगा तो वो क्या करता है, निमोनिया डिजीज को मैनिफेस्ट करता है। इस तरीके से किंगडम मोनेरा को हमने पढ़ा, जिसमें आर्कियोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया जो है वो जो हार्श एनवायरमेंट में रह रहे हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और वगैरह वगैरह। इस तरीके से यू बैक्टीरिया में क्या ऑटोट्रॉप्स है और हेटेरोट्रॉप्स है और माइकोप्लाज्मा है। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से हमने किंगडम मोनेरा को पढ़ा। आगे हम किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई को भी पढ़ेंगे। बाद में थर्ड और फोर्थ लेसन में किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया को भी पढ़ेंगे। अब जब भी ये पढ़ाई वीडियोस देखो, साथ साथ में इसके बाद अपनी बुक को भी पढ़ो, ताकि आपको कोई डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट कर सको। थैंक यू वेरी मच।